हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास। आज की जो क्लास हमारे सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा था और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हम लोग मीन, मीडियन, मोड, रेंज, रेंज कोफिशिएंट, रेंज कोफिशिएंट और 6 नंबर यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मीन डेविएशन। ये जो 6 पॉइंट हैं ये अभी तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये दो चीजें मीन और मीडियन के डाउट्स भी करवा दिए थे। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डाउट्स को साथ साथ ही हम लोग लेते चलेंगे ताकि बाद में एक साथ ज्यादा डाउट्स इकट्ठे नहीं हो जाएं। तो सबसे पहले मैं एक एक फाइल अपलोड करता चलूंगा आपके लिए। पहले मैं मोड की फाइल अपलोड करता हूं, उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझसे पूछिए। फिर मैं रेंज की फाइल अपलोड करूंगा, फिर रेंज कोफिशिएंट तो उसी में है, फिर मैं मीन डेविएशन की फाइल अपलोड करूंगा और ये जैसे आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तब फिर जाकर हम लोग वेरिएंस के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें आएंगे नहीं, इसलिए हम लोग तुरंत वेरिएंस की जो फाइल है उसको हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ डाउट्स जो है वो करवा देता हूँ ताकि डाउट्स खत्म हो, नहीं तो कुछ बच्चे परेशान होंगे कि सर ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ। तो मोड की फाइल जो है वो मैंने अपलोड कर ली है। 30 इसमें क्वेश्चंस थे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मोड में नहीं आया है तो आप लोग मुझसे पूछिए। मोड के बाद में रेंज की फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। हाँ, पॉलीमर भी बोलता है। बिल्कुल निखिल, मोड को पॉलीमर भी बोल सकता है। मोहम्मद इमरान भाई, आपका 17 और 17 तो मैं आपको करवा चुका हूँ। ऐसे तो क्या करते हो, जो क्वेश्चन करवा दिया उसको तो वहीं से देखकर 2-3 बार में देखकर समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन तो मैंने नहीं करवाया है क्या, कि अपने पास 20 पॉइंट एक शायद आपने किया ही नहीं। एक फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस मोड, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इसने बहुलक और माध्य के अधिक कितना है, बहुलक और माध्य, तो एक माध्य जोड़ेंगे और एक माध्य घटाएंगे तो मीन तो बन जाएगा अपने पास 3 और मोड बन जाएगा एक मीन जोड़ दिया और एक मीन घटा दिया। इसकी वैल्यू दी हुई है तो ये इधर आकर कॉमन ले लेंगे। ये तो मैं समझा चुका हूँ भाई आपको, ये तो क्लास में ही हो गया है। एक बच्चा है कृष्णा साहू, उसका क्वेश्चन नंबर 28 में प्रॉब्लम है। ये रहा 28, 28 ये रहा। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। इसको अगर आप थोड़ा सा अगर कोशिश नहीं करोगे तो फिर संख्याएं चेंज होंगी और फिर आप लोगों को वो चीज़ें परेशान, मतलब जिंदगी भर ही परेशान करेंगी फिर। क्योंकि ध्यान नहीं दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर जिंदगी भर वो चीज़ें आप लोगों को परेशान करेंगी। 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस अपने पास मोड है, मीन प्लस मोड। तो डेटा का बहुलक उसके माध्य से, बहुलक जो है वो माध्य से सेम, एक मीन जोड़ दिया तो दो की जगह एक जोड़ते कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 होगा और एक मीन हम लोगों ने घटा दिया है। वही क्वेश्चन जो 17 नंबर और 18 नंबर दो क्वेश्चन करवा के आया था, ये इधर आएगा तो 3 इंटू मीडियन माइनस मीन बराबर अपने पास मोड माइनस मीन, बहुलक उसके माध्य से 16.2 अधिक है, ये लीजिए 16.2। वही क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएं चेंज हुई हैं। 3 का भाग दोगे तो मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस जो मीन अपने पास दिया हुआ है वो मुझे बताइए क्या 5.4 हो गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर हो गया 5.4। एक चीज, दूसरी बात, इसने जो हम लोगों को दिया हुआ है बहुलक उसके माध्य से मोड और मीन का जो डिफरेंस दिया हुआ है, एक और इक्वेशन, दो इक्वेशन, एक तो ये बन गई और एक ये दिया हुआ है मोड माइनस मीन जो है, मोड माइनस मीन अपने पास 16.2 है, एक बच्चे को जो डाउट है, और मीडियन माइनस मीन,
मीडियन माइनस मीन बराबर अपने पास 5.4 है। अब मुझे बताइए क्या आप यहाँ से सोल्व करके दोनों में से माइनस कर लो, तो माइनस प्लस और माइनस तो ये घट गया। मोड माइनस मीडियन यही तो पूछा इसने, इधर बचा मोड माइनस मीडियन बराबर क्या अपने पास यहाँ पर 10.8 ही बच जाएगा क्या? वो सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं चेंज हैं। जिस भी बच्चे ने पूछा है बताओ क्या आप लोग इस चीज को सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगला जो क्वेश्चन अपने पास बच्चों ने पूछा है वो 30 नंबर। जब भी लिख दे इंपेरिकल फॉर्मूला या मुलानुपाती सूत्र का मतलब यही फॉर्मूला होता है। 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस मोड, इसी को बोलते हैं, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था आपकी बार। 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस मोड। मीन प्लस मोड जो है यही जो अपने पास फॉर्मूला है इसी को बोलते हैं हम लोग मुलानुपाती सूत्र, या अपने पास यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा, ये इंपेरिकल फॉर्मूला। इसी तो यहाँ पर ये जो अपने पास ये भी डन है, हो गया है, काफी बच्चों से हो गया है, जिनसे नहीं हुआ उसको मैं बता देता हूँ। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ से मीन निकाल सकते हो क्या? एक तो मीन निकालना है, एक मीडियन निकालना है। इस फॉर्मूले से आपको मोड निकालना है, तो पहले तो मीडियन आपको निकालना पड़ेगा और एक आप लोगों को यहाँ पर मीन निकालना पड़ेगा। तो अगर मीडियन आप लोग निकालते हो तो सबसे पहला अपने पास 16 है, फिर अपने पास यहाँ पर 17 है, 17 और है क्या? नहीं, फिर 18 है। 16 हो गया है, 17 हो गया है, 18 हो गया है, 19 अपने पास है नहीं, 20, 21, 20, 21, 22, 20 है, 21 है, 22 है, 24 जो है वो अपने पास कितनी बार है? तो आप कहोगे सर 3 बार है। 24 जो है वो अपने पास 3 बार है, 1, 2 और 3। 25 कितनी बार है? 2 बार है। और फिर 28 है, तो डेटा कितना हुआ? 3, 3 6, 3 9 और 3 12 डेटा अपने पास हुआ। बताइए ठीक है क्या? इतना ही है क्या? 3, 3 6, 3 9 और 3 12। तो पहली बात तो इसकी मीडियन निकालनी है। 12 है तो छठा और सातवें का आधा होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 और 7 का आधा। तो मीडियन की वैल्यू, तो मुझे बताइए यहाँ से इन दोनों का आधा क्या 23 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 23 आ गई है। इनको जोड़ के आप लोग डिवाइड करोगे 12 से, तो यहाँ पर आप लोगों को मीन भी निकालना है। मीन में आप लोग जोड़ोगे तो ये रहा अपने पास 9 हुआ, 13 हुआ, 19 हुआ, 21 हुआ, 25 हुआ, 33 हुआ, 38 हुआ, 46, 47 और 7 अपने पास कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 54 हो गया है। 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 और 26। तो अपने पास ये हो गया 262, 264। डिवाइड कर दोगे इसको किस चीज से? आप लोग 12 से, तो 12 गुना 2 24 और 12 गुना 2 24। क्या यही अपने पास आ गया है क्या? आप लोग सभी लोग बताइए। तो आप कहोगे सर यही अपने पास आ गया है, तो 2 गुना 22, इसकी जगह हम लोग 22 लिख देंगे। और मोड इस फॉर्मूले से फाइंड आउट हमें करना है, तो जैसे ही थोड़ा क्वेश्चन अलग आए उसको सोचने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। 69 माइनस 44 बराबर अगर मोड है तो क्या मोड की वैल्यू 25 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 25 आ गई है। बताइए समझ पाए हो क्या? उसमें चंदन उस पर डिपेंड ही नहीं करता ना, तो मीडियन में तो एक्स का मान निकाल कर ही तो रखना है। उसमें तो हमें एक्स के मान पर ही डिपेंड करता है, एक्स की जो वैल्यू होती है उसी पर तो डिपेंड कर रहा है। तो वो ये थोड़ा ना कह रहा है कि मीडियन बताओ मुझे, फाइंड आउट करो। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है कि आप लोग यहाँ पर मीडियन नहीं पूछा कितने मान होंगे, तो जितने एक्स के मान होंगे उतने ही मीडियन के मान होंगे। तो हमने एक्स के मान सोच लिए, क्योंकि आप खुद कह रहे हो सर मीडियन उसमें जो थी वो 2x प्लस 4 है। तो ये मीडियन नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा कि कितने मान संभव होंगे, तो जितने x के मान संभव होंगे उतने ही मीडियन के मान संभव होंगे।
और कोई डाउट अगर इसमें है तो मुझसे आप लोग पूछिए, मुझसे आप लोग बताइए, सभी लोग कोई भी डाउट अगर है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट जो फाइल अपने पास है वो रेंज जो है उसको आप लोगों के लिए सोल्व करता हूं। गजेंद्र के लिए रिपीट करना है, गजेंद्र रिपीट कर देता हूं भाई। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, इस चीज में जो भी अपने पास डेटा था, अरे ये साइड में हो जा, साइड में हो जा, साइड में हो जा, बस इस टाइम पढ़ रहे हैं पता है तेरे को। तो देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो अपने पास था उसके लिए एक बच्चा कह रहा है सर रिपीट कर दो। तो इसमें अपने पास सबसे पहले भाई सब ये याद रखना कि ये मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फॉर्मूला इसी को बोलते हैं 3 इंटू मीडियन बराबर अपने पास 2 इंटू मीन प्लस मोड। बोलिए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो हमने सबसे पहले मीडियन जब मोड पूछे तो दो चीजें हम लोगों को अपनी तरफ से निकालनी पड़ेंगी। एक तो मीडियन हम लोगों ने निकाल ली है, एक तो किसको फाइंड आउट किया है, मीडियन को हमने अपनी तरफ से निकाल लिया। जिस बच्चा रिपीट कर रहा था भाई, एक तो मीडियन हम लोगों ने सोल्व कर लिया है और दूसरा जो अपना हम लोगों ने यहाँ पर मीन जोड़ के भाग देना है। तो मीन और मीडियन मुझे लगता है आपको निकालना आता है, उन दोनों को निकाल के हमने इस फॉर्मूले में पुट किया है जो आपको कैलकुलेट तो फिर करना ही पड़ेगा। हाँ ऐसे 24 हो रहा है तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना पूछे, इसने खुद ने क्वेश्चन में लिखा कि ये फॉर्मूला यूज करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला। कोई डाउट नहीं है क्या हम लोग आगे बढ़े? देवांश नहीं है भाई, देवांश नहीं है, एक दूसरा ही आज एक जानवर आ गया है। ये है देखो, ये बीच बीच में हमें डिस्टर्ब करेगा, ये क्लास के अंदर घुस के। आज मिलवाऊं क्या आप लोगों से? ये देखिए ये रहा, मिल ले बच्चों से हाय बोल, हाय बोल दे बच्चों से। ये क्लास के अंदर घुस गया आज, लैपटॉप पे बैठ जाती है ये, और भी कर लेती है, बदमाशी कर लेती है, तो लैपटॉप बीच बीच में। ये देखो, ये देखो बच्चों से हाय करो, करो। ये सामने है कैमरा, तेरे को कैमरा ही नहीं पता तेरे को कहाँ है? हम्म? तो ये बीच बीच में हमें अगर कोई क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आपको लगे कि ओहो, क्लास में अगर आपको लगे कि यहाँ पर अपने पास जो है ये इधर अब बेड पे चढ़ गई है, इस साइड बेड मैंने रखा हुआ है उस पे बैठ गई है, तो क्लास में चेंज हो जाए ना कोई भी क्वेश्चन तो समझ लेना इसी ने कि आज ये लाइब्रेरी में घुस गई है। नॉर्मली ये बाहर ही रहती है। चलिए मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको, नेक्स्ट जो है रेंज, रेंज में अगर कोई डाउट है तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स, ताकि किसी भी बच्चे को ये नहीं रहे कि सर हमारी प्रॉब्लम रह गई है। तो मैं पहले आज डाउट्स ही, इसीलिए मंडे है तो मैं पहले सुबह सुबह डाउट्स ही आपके लिए लेता हूँ और उसके बाद हम आगे की चीज़ें करेंगे। तो चलिए बताइए, रेंज में अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, रेंज और फिर हम लोग अपने पास डेविएशन में चलेंगे और उसके बाद वेरिएंस पढ़ते हैं। पिंटू कैट है वो, आदर्श वहां पर तो डिफरेंट आएगा ही आएगा। कोई मोड जो होता है वो कोई आइडियल कंडीशन नहीं होती, कौन सा उसके आसपास की चीजें भी प्रभावित करती हैं। तो ये तो एक अनुभव से कि ऐसा होता है, इस फॉर्मूले में तीनों में रिलेशन होता है, तो ये कोई मैथमेटिकली सत्य नहीं है। क्योंकि आपको मैंने बताया स्टैटिस्टिक्स में हम लोग आसपास पहुंचते हैं लगभग चीजों के कि हमारे पास अप्रोक्स ये होगा। तो ध्यान रखिए मैथमेटिकली अपने पास मोड जो होता है ना, मोड जो सबसे ज्यादा बार आए वो तो एक सीधी सीधी एक डेफिनेशन अपने पास है। मोड जो सबसे ज्यादा बार आए वो एक सीधी सीधी डेफिनेशन है। रियलिटी में मोड उसके आसपास की चीजें भी प्रभावित करती हैं मोड को। मोड को सिर्फ वही नहीं होता, मोड को उसके आसपास की जो चीजें होती हैं वो भी प्रभावित करती हैं, याद रखिए। अंकित कह रहा है सर कौन से, ये पर्शियन है अंकित। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है एक बच्चा, इसमें ये रहा, ये तो मैंने बताया ना कि यहाँ पर इसको सही कर लेना। इसमें तो आप लोगों को यहाँ पर जो पूछा गया है वो आप लोगों से यहाँ पर मीन पूछा है।
तो शुरुआत की दो, ये क्लास में जो मैं बता चुका हूँ, ये बच्चे कुछ बच्चे उसी चीज को वापस पूछेंगे तब तो कैसे ही काम चलेगा। 13, 17, 19, 4, 4, 8, इन नंबर को प्रथम 7 का ही पूछा है इसने, तो जोड़ के 7 का भाग देना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। अनंत चौधरी पूछ रहा है, देखो सारे बच्चे ही सुन लो, क्या सर डायरेक्ट मोड नहीं निकाल सकते? क्या नहीं निकाल सकते, दोनों मोड में डिफरेंस रहेगा। फॉर्मूले वाला कभी कभार सेम भी हो सकता है और कभी कभार अलग भी हो सकता है। तो उसने सीधा लिख दे कि मोड बताइए, तो आपका आंसर 24 वहां पर या 25, जो भी ज्यादा बार आए वो आंसर होगा। लेकिन अगर कभी बोल दे कि इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करते हुए निकालिए, तो आपको वो फॉर्मूला यूज ही करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, याद रखो। रेंज के हो गए सभी के? कोई भी क्वेश्चन, एक वंदना का क्वेश्चन है 13 नंबर, ये रहा। अपने पास परिसर और औसत क्रमित युग्म x और y अगर हैं 12 छात्रों के, अपने पास यहाँ पर अंक जो हैं ये हैं, x और y क्रम से न्यूनतम और अधिकतम अंक हैं। यदि अंकों का परिसर और औसत अपने पास 70 है, रेंज अगर 70 है, तो मुझे आप लोग बताइए सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर x और y है। इसका मतलब x और y क्रम से न्यूनतम और अधिकतम नंबर है। तो अगर इसका परिसर यानी कि रेंज अगर 70 है, तो y माइनस एक्स बराबर बड़े में से छोटे से छोटा घटाओगे तो y माइनस एक्स का मान क्या 70 आ जाएगा क्या? और 70 कौन से इसमें आ रहा है? तो आप कहोगे सर 70 तो सभी से आ रहा है, इसका मतलब दूसरी वैल्यू जो है 64 को भी हमें काम में लेना पड़ेगा, दूसरा जो है उसको भी काम में लेंगे। तो कितनी वैल्यू? 12 छात्र अगर हैं तो राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो इसको जोड़ना शुरू करो आप लोग। यहाँ पर 12 है, 14 है, 19, 22, 30, 36, 41 और 49। तो यहाँ पर अपने पास आ गया है 9, ये लीजिए। तो 8 और 4 अपने पास 12, 20, 27, 35, 41, 47, 53, 58, 61 और 2 अपने पास 63, 63 प्लस अपने पास x प्लस वाई, और डिवाइड कर दोगे इसको 12 से, तो बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे बताओ यहां से सोल्व करके क्या x प्लस वाई का मान आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? बताइए। कहीं पर जोड़ने में तो हम लोगों से मिस्टेक नहीं होगी है ना? ऐड करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे भाई जरूर आप लोग बताना, मैं उस चीज को वापस से इसको कर लेता हूं। ये अपने पास कितना है? 8 है, 13 है, 19 है, 27 है, 30 है, 35 है, 36 है, 45 है, 48 है। यहाँ पर 8 आएगा, ये 48 अपने पास है, 48 आएगा। यहाँ पर मुझे बताइए सब लोग, अब क्या x प्लस वाई का मान निकाल लोगे क्या आप लोग? तो x प्लस वाई का मान आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर लेंगे, 120 अपने पास आ जाएगा। तो मुझे बताइए इस दो चीजों का सम 120 है और डिफरेंस अपने पास 70 है, तो सम 120 कौन से का? इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका सम 120 है। तो क्या ऑप्शन सी ही आ जाएगा? दोनों चीजें दी हुई हैं, बताओ ठीक है क्या? इंग्लिश में कोई मिस्टेक है क्या छोटी मोटी? इफ द एवरेज एंड वेरिएंस, थोड़ा सा ठीक करना, इफ द एवरेज एंड आगे आएगा एंड वेरिएंस, वेरिएंस नहीं रेंज, अपने पास रेंज, एंड तो ठीक है, यहाँ पर रेंज और आना चाहिए है ना, ये रेंज नहीं लिखा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है। रेंज एंड एवरेज ऑफ द डेटा। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। रेंज के अंदर x प्लस वाई 130 आ रहा है क्या? तो देख 130 मैंने तो आप लोगों का, एक बच्चे ने जो देख के लिखा उसी का मैंने देख कर लिख दिया है। क्या मैं सोल्व करूं क्या इसको? एक बच्चे ने आंसर दिया, उसी का देखकर मैंने तो लिख दिया है, मैं सोल्व कर देता हूँ। 12 गुना 4 अपने पास 48, 12 गुना 6 72 और 4 अपने पास 76, ये लीजिए। तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 130 आएगा भाई, याद रखिए। तो ये वाला अपने पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये अपने पास यहाँ पर 12 गुना 4, या जोड़ने में मैंने कोई मिस्टेक नहीं कर दी हो, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोग खुद देख लेना भाई। ये जोड़ने में मैंने कोई मिस्टेक नहीं कर दी हो, मैं फिर जोड़ लेता हूँ इसको है ना। ये अपने पास 12 था, 20 था, 27 था, 35 था, 41 है,
47 है, अपने पास यहाँ पर 53 है, 58 है, 61 है और 63 है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या ये चीज? 648 आएगा क्या? एक कैरी मैंने कम ज्यादा कर दी होगी, तो ये देख लीजिए भाई, थोड़ी कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक हुई है, देख लेना आप लोग, है ना, आंसर चेक कर लेना, खुद से करना कैलकुलेशन, अपने आप सोल्व कर लेना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और कोई प्रॉब्लम है रेंज में तो पूछिए, नहीं तो मैं आपके लिए मीन डेविएशन जो था उसकी फाइल अपलोड करता हूँ। ये तो दिया हुआ है पवन भाई, पढ़िए आप लोग थोड़ा सा। पवन जो पूछ रहा है सर y माइनस एक्स बराबर 70 कैसे, ये चीज आप रेंज वापस से पढ़िए भाई पूरी की पूरी, इसका मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको। ये रहा अपने पास मीन डेविएशन, माध्य विचलन। इसके लगभग क्वेश्चन वैसे मैं करवा चुका था, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। 6 नंबर, एक क्वेश्चन नहीं करवाया, उसी में बच्चा फंस गया। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आपको पूछा है, तो पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा। बताओ यहाँ कितना हुआ 40, यहाँ कितना हुआ 24 × 3 72, यहाँ पर कितना होगा 1400, 16 × 7 112। अब इनमें कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तब तो फिर कैसे ही काम चलेगा। 9 8 72 720, और फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, ये अपने पास यहाँ पर 24, ये 24 है, और 24 अपने पास यहाँ पर 48। 48 में 4 अगर जोड़ोगे तो 52, 52 में 8 अगर जोड़ोगे तो इनका जो सम है वो क्या 80 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 80 हो गया है। 24 × 2 48, 72 और 8 अपने पास 80 हो गया है। और सम ऑफ ये कितना होगा तो 0, ये अपने पास कितना हो गया 8, 12 और 7 अपने पास 19 है, और अपने पास 3980 ये लीजिए। तो मुझे बताइए ये अपने पास यहाँ पर जो हो गया है वो क्या अपने पास इसका मीन जो आएगा वो क्या अपने पास यही आएगा क्या? 3980 अपॉन अपने पास 80। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से आप लोगों को 10 × 4 से अपने पास 40 है, ये अपने पास 24 × 3 अपने पास 72, 28 × 5 140 है, 16 × 7 112 है, और 9 8 अपने पास 72 है। फिर से ये एक गलती, एक बार ऐड करते ही मिस्टेक जो होती है, 8 में 2 ऐड करोगे 10, यहाँ पर कैरी लग जाएगा। तो ये तो कैलकुलेशन भी इसका मतलब बिल्कुल आसान हो गई भाई। यहाँ पर अगर 4000 आ गया है तो कैलकुलेशन तो फिर तो एकदम ही आसान हो गई है क्या? 50 में से 10 घटाओ और गुना करो 4 से, 50 में से 30 घटाओ गुना करो 24 में से, 50 में से माइनस करो। ऐसे क्वेश्चंस तो कौन बच्चा पूछ रहा है भाई? ये तो क्लास में वाले वापस बिल्कुल नहीं करते हो क्या आप? 50 में से 10 माइनस करोगे तो 40, और 40 को 4 से गुना करेंगे तो ये डेविएशन आएगा 160। 50 में से 30 माइनस करोगे तो 20, और 20 को गुना करोगे 24 से, 480। ये जीरो तो रहना ही है। ये 20 को 16 से गुना करेंगे, 20 × 16, तो ये हो गया अपने पास 320। और यहाँ पर 40 है, और 40 को 8 से गुना करोगे, 8 × 4 32, ये भी हो गया है 320। तो 0 हो गया है, 10 और 8 18 हो गया है, 8 हो गया है, 1 4 और 1 5, 5 अपने पास 10 और 2 12 हो गया है, 1280। डिवाइड कर देंगे 80 से, तो अपने पास क्या 16 8 128 आ जाएगा क्या? 16, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? क्या इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो क्या? बताइए भाई। तो चलिए अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ नया जो पॉइंट है, उसको मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। वेरिएंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
ये चीज़ मैं 2 बार पहले भी आप लोगों के लिए रिपीट कर चुका हूँ, ये आपको पता होगा कि वेरिएंस होता क्या है, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैंने मीन डेविएशन के टाइम ही बता दिया था, तीनों चीज़ों को वापस बार-बार क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे को मैं बोलते ही समझ में तो आ जाएगा, लेकिन वो भूलता है। तो आज तक 2-3 बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। एक डेटा जो है अपने पास, मान लीजिए कोई डेटा है 3 है, 7 है और अपने पास यहाँ पर 11 है। आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए इसका मीन, या अपने पास यहां पर मान लीजिए 14 है, तो अगर कोई भी पूछे कि इसका मीन डेविएशन क्या होगा, तो यहां पर याद रखना इसका मीन लेते हैं पहले। इसका जो मीन अपने पास होगा वो अपने पास 10 और 24, और 24 को डिवाइड करोगे 3 से, तो इसका मीन जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। फिर डेविएशन 8 माइनस 3, ये चीजें याद हो गई होंगी आपको। 8 माइनस 7 और 14 माइनस 8, बड़े में से ही छोटा घटाते हैं, ये डेविएशन का सम, और नीचे फिर से डिवाइड कर देते हैं किससे, 3 से, तो ये अपने पास यहाँ पर मीन डेविएशन आ जाएगा। उम्मीद है 5 होगा, 1 होगा, और ये कितना होगा, 6 होगा। तो 12 में अगर 3 का भाग दोगे तो ये कितना आ गया, 4। वेरिएंस क्या होता है, अब ये तो मीन डेविएशन मैं पिछला पॉइंट आपको पढ़ा चुका हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ वेरिएंस अपने पास क्या होगा, वो चीज आप लोग याद रखिए। वेरिएंस जो अपने पास होता है, प्रसरण या प्रचरण जो अपने पास होता है, वो अपने पास होगा, इसका जो डेविएशन है उसका स्क्वायर करता है। इसका डेविएशन जो है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिए। तो 8 माइनस 3 जो हुआ उसका स्क्वायर, यहां पर 8 माइनस 7 जो हुआ उसका स्क्वायर, और यहां पर 14 माइनस 8 जो हुआ उसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके और फिर वापस मीन तो लेना ही है। ये अपने पास वेरिएंस होता है। हमेशा आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, ये याद रखिए। बताओ ठीक है क्या? ये जो अपने पास है, तो यहां से 8 माइनस 3 कितना होगा, 5। तो 5 का जो स्क्वायर है वो अपने पास कितना हो गया है, वो हो गया अपने पास 25। 8 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 14 माइनस अपने पास 6 का स्क्वायर अपने पास 36, और डिवाइड किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से, तो इसको अगर इसमें ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या 61 हो गया है क्या, और 1 अगर जोड़ोगे तो 62, तो आंसर कितना आ गया, 62/3। ये अपने पास वेरिएंस आ गया है, ये लीजिए। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाया है क्या? बताइए भाई। तो ये तीसरी बार मैं बात आप लोगों को बता रहा हूं कि वेरिएंस हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर कभी कभार क्या होता है कि जो वेरिएंस अपने मीन जो आता है वो पॉइंट्स में आ जाता है। यहां पर अपने पास जो मीन जो अपने पास आता है वो क्या आ जाता है, तो आप कहोगे सर मीन जो है वो अपने पास यहां पर पॉइंट्स में आ जाएगा। तो एक दूसरा तरीका अपने पास ये होता है वेरिएंस निकालने का, पहले मीन निकालो। पहले आप लोग मीन निकालिए, और इसका जो मीन अपने पास होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे सर मीन जो होगा 3 प्लस 7 प्लस 14 अपॉन अपने पास 3 होगा। तो 24 में 3 का भाग दोगे तो 8। अपने पास मीन निकाला और उसका स्क्वायर कर लिया। और दूसरा हमने क्या किया, स्क्वायर निकाल के उसका मीन करेंगे हम लोग, इनका स्क्वायर। बताओ 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 49। और 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। ये लीजिए। 18 अपने पास 24, ये अपने पास 13 और 2 15 है, और 1 और 1 अपने पास 2 है। 254 को डिवाइड करोगे आप लोग किससे, 3 से। ये लीजिए। तो बताओ कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पर अपने पास 254/3 ही होगा। बिल्कुल ठीक है। बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और इन दोनों का डिफरेंस आप लोग कर लीजिए। तो क्या अपने पास 254 बट्टे अपने पास 3 में से माइनस करोगे आप लोग 64, तो एलसीएम तो अपने पास आ जाएगा 3, और ये 254 है, और ये अपने पास 3 गुना 4 गुना 3 12, 18 और 1 19। तो आंसर कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर आंसर जो अपने पास आ गया है वो 62/3 आ गया है। क्या यही अपने पास आंसर आ गया है क्या? तो दो तरीके होते हैं वेरिएंस फाइंड आउट करने के।
पहला तरीका तो अपने पास जो डेविएशन है उनके स्क्वायर करके और डिवाइड कर लो 3 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो वेरिएंस को सोल्व करने का पहला तरीका। लेकिन दूसरा तरीका एक और होता है। सर ये दूसरा तरीका हम लोग क्यों सीखें? दूसरा तरीका आप लोगों को इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि मान लो यहाँ पर तो मीन अपने पास ठीक है, एक आसानी से जो मीन है वो अपने पास 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि मीन अपने पास 8 आ गया है। लेकिन क्या अपने पास मीन 8 के बजाय अगर 8 पॉइंट मान लो 26 आ जाता तो 8.26 में से फिर 3 आप लोग घटाते तो 5.26 और 5.26 का स्क्वायर करना आपके लिए लेंदी हो जाता। बार बार माइनस करके पॉइंट में आता, बार बार 8.26 में से 7 माइनस करते तो 1.26 का स्क्वायर, यहाँ पर 6.26 का स्क्वायर, तो इतने स्क्वायर करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए वेरिएंस निकालने के लिए 2 तरीके हैं, ध्यान से सुनना। एक तो तरीका ये है मीन निकाल के उसका स्क्वायर कर लो और ये याद भी हो जाएगा, मीन निकालो उसका स्क्वायर करो, और दूसरा स्क्वायर करके मीन आप लोग निकालो, दोनों का जो डिफरेंस अपने पास होता है उसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। और दूसरा जो अपने पास है वो ये है कि जो डेविएशन अपने पास है उनके स्क्वायर को अगर मीन ले लेते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? दोनों चीजें याद रखना बड़ा आसान है, ये तो पहले से ही याद रह जाएगा। डेविएशन के स्क्वायर का मीन होता है और ये मीन का स्क्वायर करो और स्क्वायर का मीन करो, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो वेरिएंस होता है। तो इसके यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दे पा रहे हो तो 2 फॉर्मूला अपने पास बन जाएंगे। ये तो हमने क्या किया, जो मीन है उसमें से एक्स हम लोगों ने घटाया और उनका समेशन हम लोगों को लेना है, और ये लीजिए समेशन करके वापस डिवाइड कर दोगे n से तो ये अपने पास वेरिएंस आ जाएगा। और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर का मीन ले रहे हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करके और उसका मीन ले रहे हैं। और इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन का स्क्वायर कर रहे हैं, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ये अपने पास मीन होता है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करके इसको बार बार आप लोग देखना। मैंने मेरी तरफ से 3-4 बार ये लाइन बोल दी है, एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। मीन का आपको अब ये चीजें याद तो करनी पड़ेंगी, चीजें ध्यान तो आपको रखनी पड़ेंगी कि मीन का स्क्वायर और इन संख्याओं का स्क्वायर करके पहले स्क्वायर कर लो। यहां पर पहले मीन किया उसका स्क्वायर और यहां पर स्क्वायर किया उसका मीन, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। बोलिए ठीक है क्या? कौन सी चीज रिपीट करूं गजेंद्र भाई, आप बताइए, उसी चीज को मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। एक नंबर 2 नंबर इसमें कुछ नहीं है भाई, ट्यूशन में होगा वो तो थोड़ा सा वेट करो, मैं आपके लिए फाइल अपलोड करता हूं यहाँ पर, और क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करना सभी लोग। और उससे पहले एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे बताना आप लोग सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास जो मीन डेविएशन मैं पढ़ाकर आया हूं उसी से रिलेट करता हूं मैं, मीन डेविएशन। कल की क्लास में मैं आपको ये चीज बताकर आया हूं, इसी से मैं आगे बढ़ूंगा। और यहां पर मैं आपको बताता हूं वेरिएंस। परसरण या परचरण भी लिख देता है भाई इसको, माध्य विचलन। मुझे एक छोटी सी बात ये बताना आप लोग, ध्यान से समझना। यहां पर ये जो अपने पास कभी भी अगर अपने पास है 3, 7 और 14, तो मुझे बताइए इसका जो मीन अपने पास आ गया, मीन डेविएशन, इसका मीन जो डेविएशन अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 4। मुझे सभी लोग बताइए कि क्या अपने पास प्रत्येक नंबर में अगर मैं 2 जोड़ दूं, प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ दूं, तो अब बताइए मीन डेविएशन क्या होगा? प्रत्येक नंबर में अगर मैं 2 जोड़ दूं
तो मीन डेविएशन मुझे बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे मीन डेविएशन सर 4 ही होगा, मीन डेविएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पवन सिंह ने 6 लिख दिया, उमेश ने 6 लिख दिया। आप लोग ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं और इन्हीं के क्वेश्चंस फिर गलत करके आते हो, फिर आपको लगता है कि ओहो एडीक्विटी पर बेस्ड पेपर आया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर प्रत्येक नंबर में हम लोग 2 जोड़ दें तो याद रखना मीन में भी 2 जुड़ेगा। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो नया जो मीन अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा, पहले 8 था, पहले 8 अगर था तो उसमें 2 जुड़ के 10 हो जाएगा नया मीन। अब हमें मीन डेविएशन निकालना है, तो जैसे ही 8 + 2 में से नया मीन ये आ गया और माइनस करोगे, 3 + 2 जब माइनस करोगे तो मुझे बताइए क्या 2 से 2 कट जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा। तो इससे 8 - 3 मीन डेविएशन तो क्या यहाँ पर 5 ही बचना है क्या? पहले भी अपने पास 8 में से 3 माइनस कर रहे थे, 5 बच रहा था, और अब भी 2 जोड़ दोगे तो 2 जोड़ते ही क्योंकि मीन में भी जुड़ जाता है तो डिफरेंस यही बचना है। जैसे यहाँ पर मीन जो है वो 8 है, 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1 और 14 में से माइनस करोगे तो 6, तो अपने पास आंसर जो आना है वो सेम यही आएगा, क्योंकि 8 + 2 में से 7 + 2 घटाओगे तो 2 से 2 कट के बचना 1 ही है। तो क्या आपको याद है क्या कि मीन डेविएशन में जोड़ने और घटाने का फर्क नहीं पड़ता? यहां पर प्रत्येक नंबर में से अगर आप लोग 3 घटा दोगे तो बताइए मीन डेविएशन अपने पास कितना होगा, नया मीन डेविएशन कितना होगा? तो आप कहोगे सर नया जो मीन डेविएशन होगा वो अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही अपने पास होगा। प्रत्येक नंबर को अगर 5 से हम लोग इंटू कर दें, 5 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो बताइए मीन डेविएशन क्या होगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 4 जो है उसको अब 5 से गुना करना पड़ेगा, और प्रत्येक नंबर में अगर हम लोग भाग दे दें 6 का तो नया मीन डेविएशन क्या होगा? तो नया जो मीन डेविएशन होगा जो पहले था उसको डिवाइड कर दोगे 6 से, तो यहां पर ऐड करने का और सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करने का और डिवाइड करने का फर्क पड़ता है। ये चीज याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। सेम इसी कॉन्सेप्ट से अगर मैं आगे बताऊं आपको कि अब की बार 3, 7 और अपने पास यहां से 3, 7 और 14 में जब आप लोग मीन निकालोगे, आप खुद बताना मुझे देखकर, मीन जब अपने पास 8 आ गया, प्रत्येक नंबर में अगर अपने पास यहां पर अब मैं वेरिएंस की बात अगर करूं तो वो होगा 8 - 3 का स्क्वायर, अपने पास 8 - 7 का स्क्वायर और 14 - 8 का स्क्वायर। ये लीजिए अपॉन डिवाइड करेंगे 3 से। अगर मैं प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ दूं, ध्यान से सुनना, प्रत्येक नंबर में अगर मैंने 2 जोड़ दिया तो आपको पता होगा मीन में भी 2 जुड़ेगा। प्रत्येक नंबर में मैं 2 जोड़ दूं तो आपको पता होगा कि मीन में भी 2 जुड़ेगा। तो जब मीन में भी 2 जुड़ेगा तो यहां पर वेरिएंस निकालते टाइम मीन में से घटाओ, 8 + 2 में से 8 + 2 में से माइनस करोगे 3 + 2, ऐसे ही 8 + 2 नया मीन ये होगा, प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ते ही नया मीन ये होगा, माइनस करोगे 7 + 2, 8 + 2 में से माइनस करोगे 14 + 2, और उसका स्क्वायर तो हमें करना ही है, बिल्कुल ठीक है, इनके स्क्वायर तो ऊपर चल ही रहे हैं। तो यहां से मुझे बताइए जब माइनस अंदर जाएगा, बट्टे में 3 वैल्यू है ही, जब माइनस अंदर जाएगा तो मुझे एक बात बताइए, क्या 2 से 2 कट के बचना तो 8 - 3 ही है क्या? 2 से 2 कट के बचना 8 - 7 ही है, 2 से 2 कट के बचना 8 - 14 ही है, और डिवाइड कर दोगे 3 से, तो क्या वेरिएंस पर जोड़ने और घटाने का कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप लोग खुद बताइए मुझे सभी लोग, क्या ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, ना जोड़ने का फर्क पड़ता है ना घटाने का फर्क पड़ता अपने पास। तो अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर दें, अगर हम लोग मल्टीप्लाई, ध्यान से समझना, अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे बताइए यहां पर मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी और यहां भी गुना कर दिया 5 से, तो जो नया मीन होगा वो 8 × 5 होगा। अब जब आप लोग यहां पर वेरिएंस जो होगा वो मुझे बताइए 8 × 5,
-3 × 5 का स्क्वायर, 8 × 5 -7 × 5 का स्क्वायर, 8 × 5 -14 × 5 का स्क्वायर। तो अब की बार जब कॉमन आएगा, बट्टे में 3 का भाग तो देंगे ही, तो मुझे बताइए यहां से 5 कॉमन आएगा या 5 का स्क्वायर 25 कॉमन आएगा? तो आप कहोगे सर 25 कॉमन आएगा, 8 - 3 का स्क्वायर, 8 - 7 का स्क्वायर, 25 कॉमन ले लिया मैंने, 5 का स्क्वायर 25 बार, और अपने पास 8 - 14 का स्क्वायर। मुझे बताइए जो वेरिएंस पर इफेक्ट पड़ा वो सारे लोग मिलकर बताओ 5 से गुना करते ही 5 गुना पड़ा या 5 का स्क्वायर 25 गुना हो गया? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यहाँ तो 5, क्योंकि स्क्वायर की यहाँ तो देखिए 5 गुना ही हुआ था, क्योंकि जैसे ही 5 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही कॉमन आएगा, स्क्वायर नहीं हो रहा। अब की बार जो कॉमन आएगा वो 5 कॉमन आएगा या 25 कॉमन आएगा? तो आप कहोगे सर 25 कॉमन आएगा। तो ये चीज याद करनी है। आपको समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। वो तो मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूं कि बच्चे का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ऐसा हो क्यों रहा है वो क्लियर होगा तो उसका दिमाग खुलेगा, दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो मैं ये कहता हूं कि आप लोगों को यहां पर याद करना है। क्या याद करना है? अगर प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ दिया जाए, मान लो वेरिएंस अपने पास v था, किसी डेटा का वेरिएंस जो v है, अगर प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ दें तो नया जो वेरिएंस होगा वो v ही रहेगा। अगर प्रत्येक नंबर में से 3 घटा दें तो नया वेरिएंस 3 ही v ही रहेगा। प्रत्येक नंबर में 5 से गुना कर दें तो नया वेरिएंस जो होगा वो 25 गुना होगा। और प्रत्येक नंबर में अगर 4 का हम लोग भाग दे दें तो नया जो वेरिएंस होगा वो अपने पास v/16 हो जाएगा। जोड़ने का और भाग देने का फर्क पड़ता है और अपने पास यहाँ पर घटाने का और जोड़ने का फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसको आपको याद रखना। क्योंकि आपको पता लग गया है कि वेरिएंस में स्क्वायर करते हैं, तो क्या वेरिएंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? बताइए मुझे। वेरिएंस में क्योंकि हम लोग 14 - 8 हो, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही बदलना है, या कुछ भी अपने पास हो, तो क्या वेरिएंस जो होगा वो क्या कभी पॉजिटिव हो सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं, नेगेटिव हो सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो याद रखना, वेरिएंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। या बोल सकते हैं वेरिएंस नेगेटिव नहीं होता, वेरिएंस जो है नेगेटिव नहीं होता। एक बात बताइए, क्या वेरिएंस जीरो तो हो सकता है क्या? सभी लोग ये बात मुझे समझाना, क्या वेरिएंस जो होता है वो जीरो तो हो सकता है क्या? हाँ और ना बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है। जो बच्चे एन लिख रहे हैं वो ध्यान ध्यान दो। मान लो सभी डेटा नो 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 हो, ये लीजिए, तो इसका मीन अपने पास कितना आएगा? तो मीन अपने पास 9 आएगा। 9 में से 9 घटाओगे, स्क्वायर 0 0 0। बिल्कुल वेरिएंस जीरो तो हो सकता है। वेरिएंस जो है वो जीरो तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो बिल्कुल हो सकता है, वेरिएंस याद रखना जीरो हो सकता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि याद रखिए, ध्यान रखिए इस चीज को। वेरिएंस कैसे निकालते हैं एक बार फिर याद करवा रहा हूं। दो तरीके होता है, डेविएशन का स्क्वायर अपॉन वापस मीन, डेविएशन के स्क्वायर का सम अपॉन मीन अगर हम लोग कर लेंगे, अपॉन 3 नंबर अगर हम लोग लिख लेंगे, उनका मीन अगर निकाल लेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएंस। दूसरा वेरिएंस का एक और तरीका होता है, और वो अपने पास ये है कि कभी कभार दोनों तरीके लग जाएंगे और कभी कभार एक ही तरीका अपने पास लगेगा। दूसरा तरीका ये होता है, मीन का आप लोग स्क्वायर करो और स्क्वायर करके मीन निकालो, दोनों के डिफरेंस को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। यहां पर पहले ही माइनस कर लेते हैं, माइनस करते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं, माइनस करते हैं फिर स्क्वायर करते हैं, माइनस करके स्क्वायर कर रहे हैं। और यहां पर पहले हमने मीन निकाल लिया उसका स्क्वायर, और यहां पर स्क्वायर का मीन, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको वेरिएंस बोलते हैं। उम्मीद है पता नहीं मैंने कितनी बार ये लाइन बोल दी होगी वेरिएंस वाली, ये अपने पास यहां पर याद आपको हो गई होगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
कैलकुलेट द वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वेरिएंस हम लोगों को निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। 9, 14, 16 और 20 और डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 5 से, तो इसका जो मीन आ गया वो अपने पास कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 4 आ गया है। ठीक है, अगर ये अपने पास पॉइंट्स में नहीं आया है, ये पॉइंट में अगर अपने पास नहीं आया है, तो आप लोग माइनस करते चलो। 4 माइनस 3 का स्क्वायर लिख देता हूं मैं पूरा। 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ताकि आपको याद रहे बाद में, नहीं तो भूल जाएंगे कुछ बच्चे। 4 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर अपने पास 4 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर अपने पास 4 है और 0। तो 8 और 2 अपने पास 10 हुआ। 10 में 5 का अगर भाग दोगे तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए 2 आ गया है? बोलिए ठीक है क्या? ये अपने पास आ गया, ये लीजिए वेरिएंस। यहाँ पर मैं समझाना या बताना ये चाह रहा हूँ, दूसरा तरीका, पहले मीन निकालिए, जो आप लोग निकाल ही चुके हो। मीन जो अपने पास होता है वो 20 में 5 का भाग देंगे तो 4, मीन निकालो और उसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, मीन निकाल के इसका स्क्वायर कर लिया और दूसरा स्क्वायर करके मीन निकालो। 3 का स्क्वायर अपने पास 9, 4 का स्क्वायर अपने पास 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर अपने पास 4 और 4 का स्क्वायर अपने पास 16। तो ये अपने पास 10 हो गया है, यहाँ पर 11 और 30 हो गया है, तो यहाँ पर कैरी 3 है। 3 3 6 और 3 9, 90 में डिवाइड करोगे 5 से, तो स्क्वायर करके फिर मीन निकाला 18 है और इन दोनों का अंतर जो होता है 18 माइनस 16, तो इनका अंतर कितना आ गया है? 2। ये अपने पास आंसर आ गया है। अब तो बताओ प्रत्येक बच्चा इस चीज को, वेरिएंस को अच्छे से समझ पाए हो क्या? देखिए मैंने बिल्कुल अपनी स्पीड को कम करके, क्योंकि वेरिएंस एक बार समझ में आ गया, यहाँ पर मेन पॉइंट, बीच शुरुआत वाली चीजें समझ में आ जाती हैं, बीच में एक वेरिएंस में थोड़ी सी बच्चे को दिक्कत आती है, वो अगर समझ में आ गया तो आगे भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर याद रखिए, फॉर्मूला अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका मीन, और यहाँ पर पहले मीन समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन उसका स्क्वायर, और इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। तो कभी कभार वेरिएंस का फॉर्मूला ही लिखा हुआ आ सकता है, कभी कभार हमारे पास वेरिएंस का सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेता है, तो वो चीज नहीं पता होगी तो फिर कौन से 4 ऑप्शन में आप कर नहीं पाओगे। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पर ये देखना है, ध्यान से सुनना, वेरिएंस जो है यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार या एक्स बार माइनस एक्स, क्योंकि उसका तो स्क्वायर होगा। समेशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्स उसका स्क्वायर और डिवाइड करना आपको एन से। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप लोग जरूर याद रखना सारे बच्चे। फॉर्मूले अगर क्योंकि डायरेक्ट कभी कभार 4 ऑप्शन फॉर्मूले ही लिख देता है कि वेरिएंस बताइए क्या होगा, तो ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दोनों तरीके से तो मैं आपको कर दूंगा, क्योंकि अब देखिए शुरुआत में चीजें मैंने नहीं लगाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि फर्स्ट डे तो आप डर ही रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब कैसे पढ़ाएंगे, मोबाइल पर चलेगा नहीं चलेगा, उस चीज से ही थोड़ा डर था बच्चों का फर्स्ट डे तो। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर सब्जेक्ट में, टॉपिक में डर रहता है कि यार क्या कैसे करूं, उसको कैसे सोचूं, कैसे सोल्व करूं। अब आपको चीजें समझ में आ गई, थोड़ा सा आप लोग नॉर्मल हो गए हो, तो याद रखिए इसमें जोड़ने और घटाने का फर्क नहीं पड़ता। तो इतने बड़े डेटा करने के बजाय जो सबसे छोटा नंबर होता है ना 5, उसको सभी जगह से घटा दो। तो 5 से अगर घटा दोगे तो 1, 5 घटा दोगे तो 2, 0, 4, 7 और 10, इसका वेरिएंस आप लोग निकाल लीजिए। इसका वेरिएंस और ऊपर वाले का वेरिएंस सेम आएगा, तो आपके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैंने क्या बोल दिया, क्या समझ पाए हो क्या, बताइए। यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग इसका मीन निकालेंगे। तो जैसे ही इसका मीन आप लोग निकालोगे तो अपने पास 17, 21 और अपने पास यहाँ पर कितना हो गया 24।
और डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, तो आप कहोगे सर 6 से डिवाइड कर दो, तो क्या ये अपने पास 4 आ जाएगा? बोलिए ठीक है क्या? 4 में से 1 माइनस करोगे 4 माइनस 1, वैसे तो 9 लिख देना चाहिए, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूँ। 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर और 4 माइनस 10 का स्क्वायर। तो यहां पर और डिवाइड कर देंगे इस चीज को किससे? 6 से। तो ये अपने पास 9 हुआ, ये 4 हुआ, ये 16 हुआ, ये 0 हुआ, ये 9 हुआ और ये अपने पास 36 हो गया। डिवाइड करोगे आप लोग किससे? 6 से। 36 बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास ये तो गया 45, 45 और 9 अपने पास 54 और 4 58, 54 और 20 क्या 74 हो गया है क्या? और 6 का भाग दोगे तो आंसर आ गया 37/3। इस तरीके से। दूसरा तरीका अपने पास ये है कि आप लोग मीन निकालिए। मीन मुझे बताइए इसका क्या 24/6 क्या 4 आ गया है क्या? और उसका स्क्वायर कर डालिए वहीं पर। दूसरा स्क्वायर का मीन अपने पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा? तो अपने पास आप कहोगे सर 100 होगा। तो ये अपने पास 20 और 50 क्या जोड़ने पर 170 हो गया है क्या? और 170 को डिवाइड किससे कर दोगे? 6 से डिवाइड कर दोगे तो दोनों का जो अंतर होता है 170/6 माइनस अपने पास 16, तो अपने पास 74/6 आ जाएगा और ये लो आंसर आ गया 37/3। ये अपने पास आंसर आ गया है। वेरिएंस मैं कैसे निकालता हूँ? 24/6। ये अपने पास बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। एक बच्चा पूछ रहा है सर 24/6 कैसे? मेरे देवता, मेरे भ्राता, आपके सादर चरण स्पर्श, क्या आपको मीन निकालना नहीं आता क्या? सोचिए आप। फर्स्ट डे से आप जुड़िए क्लास में, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में क्लास में आप लोग मत आया करो। आप अचानक ऑनलाइन में दिक्कत होती है कि कोई भी बच्चा 2-4 दिन क्लास नहीं लेता, फिर अचानक आकर पूछता है कि सर ये कैसे? वो दिक्कत आएगी। मीन आप मुझे बताइए खुद आप लोग नहीं ले सकते क्या? इतनी चीजें तो शुरुआत मैंने मीन से की थी, आप खुद सोचिए मीन नहीं ले पाओगे क्या? मीन लेने का तरीका होता है इन सभी को जोड़ के 1, 2, 0, 4, 7 और 10, इन सभी को जोड़ के आपको भाग देना है 6 का। ये लीजिए। अब बात समझ में आपको अचानक क्वेश्चन, क्योंकि तुरंत आपके दिमाग में आएगा, तुरंत चलता आपका दिमाग कि यहां पर ये कहां से आ गया सर? तो ये मैंने बताया कि वेरिएंस में जोड़ने और घटाने का फर्क नहीं पड़ता, और जोड़ने और घटाने का फर्क नहीं पड़ता तो सभी जगह से मैंने 5 घटा लिए। ये लो सर 5 ही क्यों घटाया? अचानक दिमाग चल रहा है ना, 5 ही क्यों घटाया? तो ध्यान रखना सबसे छोटा नंबर मैंने घटा लिया है ताकि वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाए। नौ माइनस करोगे तो भी कुणाल आंसर वही आएगा। माइनस कर लो, नेगेटिव से क्या फर्क पड़ता है? मीन निकाल कर करना आपको वैसे ही है, लेकिन नेगेटिव में बच्चा गलती कर देता है, इसलिए मैं तो बोलता हूं छोटे से छोटा नंबर घटा लेना। अमूल 3 डिजिट का क्यों? 4 डिजिट का भी तो हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है डेटा तो, और 40-40 डिजिट के भी हो सकते हैं डेटा तो। लेकिन ध्यान रखना पहली क्लास में मैंने ये बात बताई है कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स जो है वो इस डेटा के लिए नहीं है। स्टैटिस्टिक्स है करोड़ों डेटा के लिए, अरबों डेटा के लिए स्टैटिस्टिक्स काम में आता है। मान लो लिबर्टी एक कंपनी है, उसने 8 नंबर पेयर, 8 नंबर जो होता है उसके कितने शूज उसने बेचे हैं, कौन से के सबसे ज्यादा शूज बिके, कौन से के कम बिके, डेटा कितना वेरी कर रहा है 2 स्टेट के बीच में, 3 स्टेट के बीच में। तो ये करोड़ों डेटा के लिए होता है, 5-5, 6-6 डेटा के लिए। लेकिन लगाते सीखते हम लोग छोटे डेटा के लिए, बड़े डेटा के लिए फिर अपने पास वहां पर कंप्यूटर होता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन आप लोग करोगे और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप देखोगे तो वहां पर आप लोग एक्सेल काम में ले सकते हो, लैपटॉप पर अपना डेटा पूरा कर सकते हो भाई। सॉरी सर, मैंने 7:20 तक खाना बनाने के बाद क्लास अटेंड की, इसलिए शुरू से अटेंड नहीं की। 7:20 पर शुरू की। आज की क्लास तो है ही नहीं, है मेन जो है वो आज की क्लास नहीं है, मेन पहले की क्लास है कोई। मेन तो शुरुआत की थी हमने। और खाना थोड़ा जल्दी बनाया करो आप लोग। क्लास में अगर पहले 20 मिनट में नहीं आओगे
तो पहले 20 मिनट में नहीं आने का मतलब ये है कि पूरी क्लास में फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप रिकॉर्डेड देखा करो, 1 2 3 4। ये जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2। और अगर कभी भी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, n का जो स्क्वायर अपने पास है उसमें अपने पास n+1, इसके एवरेज का फॉर्मूला n तो हट जाएगा, n+1, 2n+1 और 6 ये फॉर्मूला है। और आज की क्लास की जो शुरुआत की 20 मिनट की जो क्लास थी उसमें मैंने डाउट करवाए थे मीडियन के, रेंज के, मोड के और अपने पास मीन डेविएशन के, उनके डाउट्स करवाए थे। आज की शुरुआत के 20 मिनट में कुछ मैंने इससे रिलेटेड नहीं पढ़ाया था, ये तो मैं पहले पढ़ा कर गया हूँ मीन, और आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर वेरिएंस। तो अपने पास ये चीज ध्यान रखना, इसका जो मीन अपने पास होता है वो ये होता है और इसका जो मीन होता है वो ये होता है। जो भी चीज एक्स्ट्रा होती है वो मैं पहले ही लिखवा देता हूँ यहाँ पर। कोई भी चीज जो एक्स्ट्रा होती है मुझे लगता है कि यार ये मैं एवरेज में पढ़ाऊंगा, अभी बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण वेरिएंस क्या होगा नेचुरल नंबर्स का। अब वेरिएंस जब अपने पास इसका मीन ही आप लोगों यहाँ पर निकालोगे और बार बार घटाना और फिर इनका उनका स्क्वायर करना, ऐसा तो कब तक करोगे, तो हो नहीं पाएगा। कि पहले मीन, इसमें से पहले मैं 1 घटाऊं उसका स्क्वायर, फिर 2 घटाऊं उसका स्क्वायर, फिर 3 घटाऊं उसका स्क्वायर, फिर 4 घटाऊं, ऐसा तो कब तक आप लोग करते रहोगे। इससे अच्छा है दूसरा तरीका। इसीलिए दोनों मेथड मैंने आपको बताए हैं कि वेरिएंस निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, उनके स्क्वायर का मीन, स्क्वायर का मीन ये रहा n+1, 2n+1 अपॉन 6, स्क्वायर का मीन तो ये रहा, और दूसरा मीन का स्क्वायर n+1 स्क्वायर बट्टे अपने पास 4, ये लीजिए। एक तो अपने पास मीन है और एक स्क्वायर का अपने पास मीन है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं, ध्यान रखना। स्क्वायर का मीन और मीन का स्क्वायर, ये स्क्वायर कहां से आया, मीन का स्क्वायर हम लोग करते हैं, ये लीजिए। इसके बाद तो क्या आप लोग यहां से जो इनटू करोगे, तो मुझे बताइए एलसीएम कितना ले लें, तो आप कहोगे सर 12 ले लो। तो यहां से 2 का इंटू करोगे, इससे इंटू करोगे 2n² प्लस n और 2n 3n प्लस 1, यहां इंटू करोगे 3 से, और n+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, n² प्लस 1 प्लस 2n। बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेट तो देखिए करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4n² प्लस 6n प्लस 2 माइनस 3n² माइनस 3 माइनस 6n, और डिवाइड किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर डिवाइड कर देंगे 12 से। तो 4n² में से 3n² माइनस करोगे तो ये n² बच गया। क्या 6n में से 6n तो घट रहा है क्या, और ये यहाँ से कितना बचेगा, -1 अपॉन 12। ये अपने पास आ गया है वेरिएंस n² माइनस 1 अपॉन 12। ऑप्शन कौन सा आ गया, ए, ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या। चार कहां से आया, अमित का क्वेश्चन है, 4 कहां से आया। 4 ये रहा भाई, इसका स्क्वायर करता है। ऊपर वाले का स्क्वायर तो मैंने अमित यहां पर लिख दिया, n+1 का स्क्वायर ये रहा, और 2 का स्क्वायर मैंने कितना कर दिया, 4। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। प्रोपरी साहिल असम से हो, ठीक है। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया करो, आप अगर थोड़ा थोड़ा देखिए, एक चीज मैं और कहूंगा भाई, मैं बीच बीच में जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लेता है ना कोई बच्चा, तो थोड़ा मैं डांट देता हूँ उसको, ताकि उसका पूरा ध्यान, आपके किसी भी बच्चे का इंसल्ट करना या उसको लो फील करवाना मेरा काम नहीं है। थोड़ा सा मैं इसलिए डांटता हूँ ताकि अगली बार बच्चा पूरा ध्यान क्लास में रखे भाई। तो कोई बच्चा उस चीज का बुरा आप लोग मत मान लिया करो। फिर भी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछा करो,
अब मेरा काम है बताने का, आपका काम है क्वेश्चन पूछने का। तो जब भी नहीं समझ में आए तो पूछा करो, लेकिन ज़्यादा ही आसान पूछ लोगे तो थोड़ा मैं डांट लगाऊंगा आप पर, ताकि आपका ध्यान क्लास में रहे। नहीं तो कुछ बच्चे जो है ना वो लापरवाह हो जाते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, फिर अचानक कुछ भी पूछ लेते हैं। ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब जैसे हिमानी कह रही है छुट्टी कर दो सर, नींद आ रही है, अब ऐसे बच्चों की छुट्टी क्या, मैं छुट्टी ही कर देता हूँ फिर। ये तो मेरा अभी पढ़ाने का मूड है, नहीं तो फिर वो बिल्कुल उनकी छुट्टी कर देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पर मुझे बताइए, फिर से एक बच्चा कह रहा है सर रिपीट कर दो। तो यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 n, इनका मीन का फॉर्मूला ये होता है, कहाँ से आया ये एवरेज में मैं पढ़ाऊंगा, अभी आपको याद करना है। और इनके मीन का फॉर्मूला, स्क्वायर के मीन का फॉर्मूला ये होता है। अब वेरिएंस क्या होता है, एक तो स्क्वायर का मीन ये रख दिया, माइनस मीन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो n+1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। ये बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। बिल्कुल अंकित, ऑफलाइन में पिटाई होती है भाई। वैसे पीटते कम हम लोग, घसीटते ज्यादा है। पिटाई का मतलब पीटना कम हो पाता है, घसीटना ज्यादा होता है क्लास में। क्या हम लोग क्वेश्चन को, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। और एक और ध्यान रखा करो भाई, कोई भी जो बच्चा होता है उसको मैं टीचर यहाँ पर कुछ भी बोल दूं इतना उसको बुरा नहीं लगता है। आप एक दूसरे को, कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, ध्यान रखिए। अगर एक दूसरे को कमेंट आप लोग करना शुरू कर दोगे तो बच्चे को बुरा लग जाता है कभी कभार। इसलिए आप ध्यान रखिए, एक दूसरे को कुछ नहीं बोल सकते आप लोग। मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास अधिकार है, लेकिन आप लोग एक दूसरे को कुछ नहीं बोल सकते, ये याद रखिए, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा मैं आपको। अगर कोई दूसरे बच्चे ने बोला तो वो लास्ट कमेंट कर पाएगा, पूरे कोर्स में ही ध्यान रखिए, पूरे कोर्स में ही लास्ट कमेंट उसका आ पाएगा, उसके बाद कभी भी नहीं आ पाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, तो मुझे बताओ समुच्चय का प्रसरण अपने अपने पास क्या होगा। फॉर्मूला अपने पास स्क्वायर का मीन ये रहा, स्क्वायर करके मीन, और मीन का स्क्वायर ये रहा। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि कभी कभार फॉर्मूले पर बेस सीधा सीधा अपने पास क्वेश्चन आता है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या। सीधा क्वेश्चन होता है फॉर्मूले पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताओ सोल्व कर पाओगे क्या, और कर पाओगे तो आंसर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एक बच्चा कह रहा है सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, 2 4 5 6 8 और 18 का अपने पास जो वेरिएंस दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 23.33 पहले से दिया हुआ है, और हम लोगों से इसका वेरिएंस पूछा है 4 8 10 12 16 और 36। मुझे एक बात बताइए, इसका वेरिएंस क्या होगा। तो क्या प्रत्येक नंबर को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बोलिए ठीक है क्या। अगर प्रत्येक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो वेरिएंस पर जो इफेक्ट होगा, तो वेरिएंस सेम वही रहेगा या 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना 3 12, 12 और 1 13, 92 और 1 93, 93.333333। क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या। ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ये अपने पास आंसर होगा। एक दो बच्चे ने अब भी डबल कर दिया है, अब उनको बताओ धुलाई करें या नहीं करें। एक तो पावर जिसने नाम लिख रखा है POWER, उसको तो फिर से उसने डबल कर दिया। अब यही गलती जाके एग्जाम में करोगे। एक बार मैंने शुरुआत में आपको बहुत अच्छे से समझाया, दूसरी बार फिर बताया था, तीसरा क्वेश्चन अपने पास चल रहा है। अगर आप लोग डबल ही कर दोगे, एग्जाम में भी ऑप्शन मिलता है, फिर गलत करके आओगे तो फिर तो दिक्कत आएगी ही आएगी।
आनंद, उसको फिर से देख लेना। तो आनंद कुमार साहू 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार उनको करके फिर से आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे बताइए वेरिएंस जो है वो मान लीजिए लैम्डा स्क्वायर ये अपने पास है, लैम्डा से गुणा अगर कर दिया जाए तो बताइए नया वेरिएंस क्या होगा। तो वेरिएंस लैम्डा से अगर गुणा कर दिया जाए तो यही रहेगा, या लैम्डा स्क्वायर अपने पास नया जो वेरिएंस होगा वो ये लीजिए लैम्डा स्क्वायर से इंटू हो जाएगा। तो क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। बताओ अब तो याद रह गया है और गलती नहीं करोगे क्या? छोड़िए छोड़िए, चलिए इसको कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए मुझे सभी लोग। 20 प्रेक्षणों का प्रसरण जो है वो 5 है। यदि प्रत्येक को 2 से गुणा कर दिया जाए तो मान लीजिए वेरिएंस अगर पहले 5 है और प्रत्येक को अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो नया जो वेरिएंस होगा वो 5 गुना 2 का स्क्वायर ही होगा क्या? 20 या 5 गुना 2 का स्क्वायर इसने लिख रखा है। ऑप्शन कौन सा है? डी। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? छोटे और आसान और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, फिर आप लोग उन चीजों को याद नहीं कर पाते तो फिर मुश्किल होता है। बहुत बार इस टाइप के ही क्वेश्चन जब स्टैटिस्टिक्स के जब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, अब की बार तो फेज 13 के जो पेपर हुए थे उसने 1-2 क्वेश्चन बिना मतलब के डाल दिए फर्स्ट ईयर की बुक से उठाकर, 11th में भी नहीं है वो, फर्स्ट ईयर की बुक से उठाकर डाल दिए। उनको अगर हम लोग छोड़ दें तो अपने पास क्वेश्चन जो रियल में क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, रेलवे में और सीडीएस में, वो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो आरआरबी जेई का क्वेश्चन ये रहा कि आप लोग आंसर बता। देखिए अब आप लोग ध्यान रखना, जो एस डी होता है वो अपने पास यहाँ पर एस डी जो होता है वो वेरिएंस का रूट होता है। एस डी जो अपने पास होगा वो हमेशा और हमेशा वेरिएंस का रूट होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, पहले वेरिएंस निकालना है और उसका रूट करोगे तो एस डी। एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक अपने पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। ये यहां पर ऊपर हम लोग लिखते हैं एस डी, नीचे लिखते हैं हम लोग मीन और गुना करते हैं हम लोग 100 से। तो ये हम लोगों से बताता है कि डेटा कितना स्थिर है, ये चीज हम लोगों को बताता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऊपर हमने एस डी लिखा, नीचे मीन लिखा और गुना कर दिया 100 से। अगर किसी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम होगा वो डेटा उतना ही स्थिर होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे एक तो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2 है और एक मान लीजिए 5 है, तो जिसका 2 होता है वो डेटा ज्यादा स्थिर होता है। ये डेटा के कंपैरिजन के लिए काम आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। प्रचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ध्यान रखना। तो किसी समूह का मानक विचलन अगर 4.5 है, मुझे बताइए एस डी अगर 4.5 है और एस डी बराबर होता है रूट ऑफ वेरिएंस, तो एस डी बराबर अगर 4.5 है तो पहली बात तो मुझे बताइए वेरिएंस कितना होगा। तो आप कहोगे सर वेरिएंस जो होगा वो अपने पास होगा 20.25, और प्रत्येक संख्या में k की वृद्धि कर दी जाए तो क्या उसमें जोड़ने और घटाने का कोई फर्क पड़ता है क्या वेरिएंस में? तो आप कहोगे सर नहीं पड़ता। नहीं पड़ता तो 20.25 यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? जोड़ने और घटाने का फर्क नहीं पड़ता। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए इसका वेरिएंस बताइए। समझिए ऐसा डेटा आ जाएगा, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोगों को खुद को डेटा समझना है कि भाई क्या दिया हुआ है ये।
इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा 4.8, तो पहले वेरिएंस निकाल लो और उसको डिवाइड कर देना भाई 16 से, डिवाइडेड बाई 4 निखिल चौधरी। यहाँ पर 4.8 का स्क्वायर करते ही पहले वेरिएंस आ जाएगा, 4.8 इंटू 4.8 वेरिएंस आ जाएगा, डिवाइड कर दो 16 से, तो अपने पास 4.8 में 4 का भाग दोगे तो 1.2 आपका आंसर आ जाएगा ना। मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन नहीं आएंगे आनंद चौधरी इसमें। तो मुझे बताइए वेरिएंस होता क्या है, तो आप कहोगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये खुद नहीं दिया हुआ इसने समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर का जो मीन अपने पास होगा 18,000 बट्टे 60। तो मुझे बताइए कि अपने पास 300 ही आ गया है क्या, पहली बात। और ये अपने पास इसका मीन 960 बट्टे 60, तो अपने पास कितना आ गया है 16 बार, और 16 का स्क्वायर करोगे तो 256। इन दोनों का जो अंतर होता है वही तो वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस मुझे बताइए क्या 44 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 44 आ गया है, ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या। यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहां पर बताओ अपने पास एक्स स्क्वायर का मीन और मीन का अपने पास यहाँ पर स्क्वायर, यही तो वेरिएंस होता है क्या। अब तो आपको याद हुआ क्या, तो एक्स स्क्वायर ये दिया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन 60 ये रख दिया, यहाँ पर 960 अपॉन 60 16 आया, उसका स्क्वायर कर दिया। क्या याद हो गया है क्या, बताओ। जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, बताओ कर पाओगे क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल कर पाएंगे सर, मानक विचलन जो है वो 3 है, वेरिएंस जो होता है एस डी जो होता है वो वेरिएंस का रूट होता है, एस डी 3 है। तो वेरिएंस मुझे बताइए क्या 9 आ गया है क्या। प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि कर दी जाए, जोड़ने और घटाने का फर्क पड़ता है नहीं, जोड़ने और घटाने का फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 9 आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में आप लोगों को बता चुका होता हूं, विचरण गुणांक क्या होता है। विचरण गुणांक के लिए अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए ऊपर एस डी लिखना है, नीचे आपको मीन लिखना है और इनटू करना है 100 से, तो एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। तो इसने कहा है सारी चीजें दी हुई हैं, विचरण गुणांक आप लोग बताइए। तो ऊपर मानक विचलन 6 है, माध्य 24 है, और गुना किससे कर देंगे 100 से, 6 से कट गया 4 बार, और ये अपने पास क्या 25 ही आंसर आ गया है क्या। ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। पावर रिकॉर्डेड बैच में फुल, एक बार वहां पर जो नंबर दिया हुआ है ना वहां पर कॉल कर लिया करो, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर आपने पास 9 जो है उसका आंसर बताइए। ये रहा मीन, ये रहा मानक विचलन, वो रहा। तो क्या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आपको याद है क्या कि सर एस डी अपॉन मीन इंटू 100। तो एस डी तो अपने पास 19.76 है, 35.16 है मीन, और गुना किससे कर दोगे 100 से आप लोग इंटू कर दोगे। तो क्या ये अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा। ये तो सोल्व भी नहीं करवा रहा, बस इतना ही जानना चाह रहा है क्या अपने पास ये ठीक है क्या। तो ये कल की क्लास में आकर अब मैं आपको यहाँ पर देखिए, कल की क्लास में आकर मैं एक तो आपको एसडी के क्वेश्चंस करवाता हूं, और एक जो नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वार्टाइल के बारे में वो आकर कल मैं आपको समझाता हूं। जो फेज 13 में पेपर में कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, क्वार्टाइल, डेसाइल, ऑक्टाइल, वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो मैं पढ़ा देता हूं। मुझे लगता है अब आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। इनको आप लोग वापस से करना, शुरुआत से एक बार थोड़े थोड़े 2-2 3-3 क्वेश्चन सारी चीजों के, मीन के भी करो,
मीडियन के भी करो, मोड के भी करो, मीन डेविएशन के भी करो, सारे जो क्वेश्चंस हैं 2-2 3-3 वापस करो, ताकि आगे वाला जो स्टेप, मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं, जो नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जब मैं आपको कल समझाऊं तो आपको सारी चीज समझ में आए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मॉर्निंग में 7 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं। टाइम का आप लोग ध्यान रखा करो, 7 बजे का मतलब 7 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है संजय, अगले चैप्टर में हम लोग ऐसे ही करेंगे। सीट पूरी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा भाई। शिवम करो, पिछला चैप्टर तो रिवाइज करते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो भाई।